आज हम थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं 7.3 क्लास 9th का। उससे पहले हमने 7.1 भी की हुई है, 2 भी डिस्कस की हुई है। तो देखते हैं क्या कहते हैं। द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है, दैट इज़ ट्राइंगल। तो हमें सबसे पहले क्या बनाना है, ड्रॉ अ ट्राइंगल। तो आपने स्केल के साथ बनाना है। ये क्या बना लिया हमने, ट्राइंगल। फिर उसके बाद प्रॉपर स्टेटमेंट पढ़ोगे, क्या कहते हैं, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अब पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि हमें एंगल्स प्रूव करने थे, साइड गिवन थी। इस वीडियो में क्या हुआ है, एंगल्स गिवन है, साइड इक्वल प्रूफ करनी है। लिखा भी हुआ है कन्वर्स ऑफ थ्योरम 7.2, ए है, ये बी है, ये सी है। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, पिछली वीडियो में हमने कहा था कि ये जो एंगल है ये हमें प्रूफ करने थे और ये साइड हमें बराबर दी थी। इस वीडियो में इसका रिवर्स है, ये हमें दिए हुए हैं, इनको हमें साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है। तो ये थ्योरम है आपकी, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखना है आपने, गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, एंगल बी बराबर है एंगल सी के। टू प्रूफ कि जो ए बी है वो बराबर होगी ए सी की, यही चीज़ हमें प्रूफ करनी है। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने ये साइड ली थी और एंगल्स प्रूफ करने थे, इस वीडियो में हमने एंगल्स लिए हुए हैं एंड हमें साइड प्रूफ करनी है। तो किस तरह से करोगे, हमने कहा था कि अगर हम ट्रायंगल्स को कॉन्करेंट प्रूफ करेंगे तो ये सीपीसीटी के थ्रू हो जाएगा, लेकिन ट्रायंगल्स तो है ही नहीं, तो हमें कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इस तरह से ये चीज़ को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एंड इसको हम डी देते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना भी पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन draw a perpendicular from A to BC and name it। तो आपने इसको नाम दिया है D, ठीक है। अब ये दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, हमें दिख रहा है इन ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल DAC। क्या हो रहा है, दो चीज़ें हमें कॉन्करेंट चाहिए होती हैं। ये चीज़ तो हमें प्रूफ करनी है, इसको भी भूल जाओ। मुझे यहाँ पे पहली बात तो AD कॉमन लग रहे हैं, AD मुझे यहाँ पे कॉमन लग रहे हैं। और मुझे ये एंगल B एंगल C के बराबर दिया हुआ है, ये क्या है, गिवन है। अब जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो यहाँ पे एंगल्स बन रहे होंगे जो इक्वल होंगे। इसको मान लो एंगल 1 एंगल 2, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि जब हमने कंस्ट्रक्शन की थी उस समय, तो बाय कंस्ट्रक्शन ये इक्वल है, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो कि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था इसलिए, बाइसेक्ट किया था, इंटरसेक्शन हुआ इसलिए। अब कौन से रूल के थ्रू हैंस हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल BAD है वो कॉन्करेंट है ट्रायंगल DAC, कौन से रूल के थ्रू। तो यहाँ पे देखो, आपने ये साइड ली, आपने ये एंगल लिया और ये एंगल साइड कॉन्करेंसी रूल के थ्रू आपने किया। एंगल साइड क्यों कहा, अब कई बच्चे लिखते हैं साइड एंगल, ये कोई रूल ही नहीं है पहली बात तो। या फिर आप लिखते हो एंगल साइड एंगल क्यों नहीं लिखा। एंगल साइड एंगल का मतलब क्या है कि एंगल है, ये मतलब ट्रायंगल है, ये एंगल है, ये साइड आई है और ये एंगल है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये आपका एंगल है, ये आपका एंगल है, ये आपकी साइड। अगर ये साइड होती तब, लेकिन हमें ये चीज़ तो प्रूफ करनी है। अभी तो हमने जस्ट प्रूफ किया है कि ट्रायंगल्स कॉन्करेंट है। तो हम कह सकते हैं AB बराबर है AC के, क्योंकि CPCT जब हमने ट्रायंगल्स कॉन्करेंट प्रूफ किए हैं तो ऑफकोर्स ये तो बराबर होने ही वाले हैं, ठीक है। इट्स क्लियर।